स्वागत एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 25 अप्रैल 2021 और आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने दवा ऑक्सीजन से हटाया आयात शुल्क, 3 महीने तक मिलेगी छूट। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ साथ अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए आवश्यक उपकरणों की तत्काल आवश्यकता है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों से कहा कि वो ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई को बूस्ट करने के लिए तालमेल में काम करें। बड़ी खबर, पहली से 31 लाख को लगेगा टीका। राज्य सरकार ने जुटाया 18 से 44 साल के लोगों का आंकड़ा। हिमाचल में 18 साल से 44 साल की उम्र तक के लोगों की संख्या 31 लाख है। इतने लोगों को प्रदेश में पहली मई से नए अभियान से टीका लगाया जाएगा। हिमाचल में इस आयु वर्ग के लोगों का आकलन करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसके अनुसार अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पहली मई से यहाँ पर टीकाकरण का अगला दौर चलेगा। पहले अभियान में हिमाचल को केंद्र सरकार की ओर से शाबाशी भी मिल चुकी है। ऐसे में अब नजरें दूसरे और महत्वपूर्ण अभियान पर है, क्योंकि इसमें लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। चरणबद्ध ढंग से यहाँ 31 लाख लोगों को टीका लगाया जाना है। आपको बता दें, अभी तक राज्य में 14,37,514 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें पहली डोज लगाने वालों की संख्या 12,72,730 लोग शामिल है। वहीं दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या 1,64,784 है। ये अभियान यहाँ पर तेजी के साथ चल रहा है और हिमाचल के लोग टीकाकरण में उत्साह भी दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने 31 लाख लोगों का आंकड़ा 18 से 44 साल के बीच का जुटाया है, उसे केंद्रीय मंत्रालय के साथ शेयर किया है। खबर चुनाव से जुड़ी हुई, हिमाचल में 2 उपचुनावों के लिए तैयारियां शुरू। हरियाणा से पहुंची 3000 ईवीएम मशीनें। हिमाचल में होने जा रहे 2 उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए हरियाणा से 3000 ईवीएम मशीनें हिमाचल प्रदेश पहुंचा दी गई है। उनकी चेकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। ये 3000 ईवीएम मशीनें मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और चंबा जिला मुख्यालयों पर पहुंचा दी गई है। यहाँ पर जिला के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इनका निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके बाद इन्हें आगामी उपमंडल स्तरीय स्ट्रॉन्ग रूम में भेजा जाएगा। हरियाणा से लाई गई ईवीएम मशीनों की बैटरियां चेक की जा रही है, उनके संचालन क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। यदि किसी ईवीएम में कोई खराबी होगी तो उसे पहले दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने प्रदेश के विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर कर्मचारियों की डिटेल भी मांग ली है, जिनकी ड्यूटियां चुनावों में लगाई जाएंगी। हिमाचल में 50 करोड़ तक सिमटा कारोबार, प्रदेश पर बड़ी बंदिशों की मार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने व्यापार जगत पर बड़ा प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने उतनी अधिक बंदिशें अभी नहीं लगाई है, केवल वीकेंड पर ही पाबंदी है, परंतु इससे पहले ही कारोबार पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि दूसरे राज्यों से यहाँ पर पर्यटक नहीं आ रहे। वहीं दूसरे लोगों की आवाजाही भी बंद पड़ी है, जिससे कारोबार को झटका लगा है। बताया जाता है कि 16 अप्रैल के बाद यहाँ पर हर तरह के कारोबार में कमी आनी शुरू हो चुकी है, जो अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश व्यापार मंडल की माने तो पहले हिमाचल प्रदेश में एक दिन में लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो 16 अप्रैल के बाद धीरे धीरे 250 करोड़ तक पहुँच गया। आप 50 करोड़ तक वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश दुकानों को बंद रखा गया है। ऐसे में व्यापार मंडल की माने तो यहाँ कामकाज 50 करोड़ से भी नीचे आ चुका है। हिमाचल में पेंशनरों की एक दिन की कटेगी पेंशन बंद का जनता ने दिया सरकार को पूरा सहयोग। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शनिवार को हिमाचल की जनता ने सरकार को पूरा सहयोग दिया। 2 दिन बाजार बंद रखने के फैसला का पालन करते हुए दुकानें बंद रही और आवाजाही भी ना के बराबर दिखी। लोग अत्यावश्यक काम के चलते घरों से बाहर निकले। हालांकि दवा, दूध और सब्जियों की दुकानें खुली रही, पर इनमें कम ही खरीदार पहुंचे। कोविड फंड के लिए जहां सरकार ने मंत्रियों का वेतन काटने का निर्णय लिया, वहीं अब कर्मचारियों के बाद अब पेंशनरों की पेंशन से भी कटौती करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए है। बड़ी खबर, हिमाचल के कांगड़ा जिले की 2 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की पंचायत समिति देर और विकास खंड बैजनाथ की ग्राम पंचायत घोड़पीट बदरैना को सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। बैजनाथ की ग्राम पंचायत घोड़पीट को 2 पुरस्कार मिले। पंचायत समिति देरा को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त विकास खंड बैजनाथ की ग्राम पंचायत घोड़पीट बदरैना को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और
दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत समिति देरा और ग्राम पंचायत घोड़पीट बदरैना के खाते में 15-15 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की है। बड़ी खबर, कोरोना का कहर, स्विट्जरलैंड में मिला भारतीय कोविड वेरिएंट का पहला मामला, बढ़ाई गई सख्ती। भारत में जहां कोरोना के मामले आए दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब वेरिएंट विदेशों में भी पहुंचने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड में भारतीय कोविड वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। स्विट्जरलैंड के लोक स्वास्थ्य प्रांत अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति देश के एक एयरपोर्ट से आया है। बड़ी खबर, कोविड शील्ड दुनिया के लिए महंगी या सस्ती, सवाल उठे तो कंपनी ने दी सफाई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड निजी अस्पतालों में 600 रुपए प्रति खुराक की दर से बेची जाएगी, जो कि दुनिया के निजी अस्पतालों में मिलने वाली सबसे महंगी कोरोना वैक्सीन बताई जा रही है। वहीं अब इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सफाई देते हुए कहा कि अग्रिम वित्त पोषण के चलते दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की शुरुआती कीमत कम थी, अब उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश करना होगा। आपको बता दें, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ किसी नए करार के लिए 400 रुपए प्रति खुराक और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति खुराक तय की थी। खबर, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से अवैध कटान मामले में 16 अधिकारियों से 34,68,000 की वसूली के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला शिमला की वन रेंज कोठी में 416 पेड़ों के अवैध कटान मामले में प्रधान सचिव वन को 16 वन अधिकारियों से 34,68,233 रुपए की वसूली करने के आदेश जारी कर दिए। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 23 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 1893 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 23 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 8 और IGMC शिमला में 4 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, सोलन में 2-2 संक्रमितों की मौत हुई है। चंबा में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 1893 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 360, सोलन 294, सिरमौर 269, मंडी 242, बिलासपुर 184, शिमला 172, ऊना 142, हमीरपुर 141, कुल्लू 47, चंबा 31, किन्नौर 6 और लाहौल स्पीति में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 86,138 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 13,411 हो गए और अब तक 71,396 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1,291 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, राज्य में बिस्तरों और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते स्थिति काफी चिंताजनक है, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिस्तरों व ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2021 के अवसर पर शनिवार को शिमला से वर्चुअली राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे कोरोना वायरस के प्रचार को रोकने के लिए राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग करें। इस अवसर पर PGI चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा वरदान साबित हुई है। टांडा हेल्थ केयर के समन्वयक रामदेव ने इस अवसर पर टेलीमेडिसिन के संबंध में एक प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को ई पंचायत में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार हासिल करने के लिए बधाई दी। उन्होंने पुरस्कार विजेता पंचायत प्रधानों को भी बधाई दी है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टेलीमेडिसिन सेवाओं से दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को अपने घर द्वार के नजदीक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होगी। बड़ी खबर, हिमाचल से। हिमाचल में बर्फबारी से जड़ से उखड़े सेब के पेड़, टहनियां टूटी, फ्लावरिंग को नुकसान। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अप्रैल में हुई बर्फबारी और ओलावृष्टि से सेब बगीचों और अन्य गुठलीदार फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बर्फबारी से सेब के पेड़ जड़ से उखड़ गए, एंटी हेलनेट और खड़े ढांचे भी ध्वस्त हो गए। सेब के पेड़ की टहनियां टूट गई है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी और कांगड़ा के ऊपरी इलाकों में सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है। राज्य मुख्यालय में पहुंची आंकलन रिपोर्ट के अनुसार अभी तक बागवानी फसलों को करीब 5.84 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार को सोमवार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दूसरी ओर प्रदेश के मैदानी जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और सोलन के बीबीएन क्षेत्र में गेहूं की कटी फसल खेतों में ही खराब होगी। कुछ इलाकों में खड़ी फसल काली पड़ने लगी है। बीबीएन क्षेत्र में 30% गेहूं की कटी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं आम, लीची, आड़ू और पलम को भी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, बर्फबारी के बाद कुल्लू और लाहौल स्पीति में हिमखंड गिरने की चेतावनी।
कुल्लू के ऊपरी इलाकों व लाहौल स्पीति जिला में हुई भारी बर्फबारी के बाद लाहौल में हिमकट गिरने का क्रम शुरू हो गया है। शासन ने भी कुल्लू मनाली के साथ पूरी लाहौल घाटी में हिमकट गिरने की चेतावनी दी है। ऐसे में लाहौल स्पीति पुलिस ने आम लोगों के साथ पर्यटकों को अटल टनल रोहतांग के साथ संवेदनशील इलाकों की ओर रुख न करने को कहा है। कुलदीप राठौर ने साधा निशाना बोले, देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। कांग्रेस ने देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शनिवार को राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना के पहले दौर के बाद सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। सरकार विपक्ष और ममता से लड़ती रही, अपनी चुनावी रैलियां करती रही। इसी वजह से आज देश में कोरोना से हालात बिगड़ गए, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्री कोरोना संक्रमण फैलने का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं। राठौर ने कहा कि आज देश में मानवता शर्मसार हो गई है। केंद्र सरकार मानवता की रक्षा करने और अपना दायित्व निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। देश में ऑक्सीजन व वैक्सीन की कमी पड़ गई है। राठौर ने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने प्रभावी कदम उठाए होते तो आज ये भयानक स्थिति ना होती। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आपदा को अवसर बना दिया है। देश में कालाबाजारी बढ़ रही है, सरकार का कोई भी नियंत्रण इस पर नहीं है। ये सब केंद्र सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त करने का ही परिणाम है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।